Hello, everyone, and welcome back to our interview series. Today, we have someone very special with us, a Synchroshakti Academy student from Living in Freedom. Her name is Dimple Sharma, and she went from depression to self love. I don't know her story. I'm also going to hear her story live, just like you guys are going to hear it for the first time. So, let us all welcome Dimple to our platform. Hi, Dimple. Welcome. Hi, Kartika. How are you? I'm good. How are you? I am perfectly fine. Amazing. You're amazing. Okay, so welcome and thank you for reaching out to share your story. And I'm very excited. So Yes. go ahead and just introduce yourself. Tell us about what all has been happening. Okay. First of all, let me share this. Right now, मेरी अभी एक manifestation complete हुई है, जो कि आपके साथ interview करना था. I used to watch your videos with other people. कि you are interviewing them. That is why I used to visualize myself in front of you. So here I am in front of you talking to you. So Okay. this one is my biggest success story right now, right here. Live हो रहा है, So you can. everything. And you can you believe it, or is it like, no, I can't believe it. How is it for you? Yes. So I am Dimple from Punjab, from Faridkot and state है पंजाब, right? तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जैसे हमने इंटरव्यू आपने रखा था लास्ट टाइम. शाम को इंटरव्यू था तो थोड़ा माइंड में चल रहा था कि मैम क्या पूछेंगे, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी, है ना. तो तब मेरे माइंड में एक चीज आई, एक पास्ट की कोई चीज आई. तो वो मुझे तब पता चला कि वो हील नहीं है. अच्छा. आई गॉट पैनिक्ड. When तो I said, दैट इज वाई. हाँ. तो आपने पोस्टपोन कर दिया उसको. और क्या हुआ कि वो 3-4 साल की थी तब मैं. तो वो चीज तब हुई थी ऐसे. ये तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही. "Hmm, तो ये मैं कैसे बताऊंगी, राइट. तो hmm, फिर उस वजह से आपने उधर से पोस्टपोन कर दिया. तो मैं बहुत खुश थी, लाइक अगर कोई और divine लोग होते timing. It तो दे. wasn't meant to हाँ. be the time for you to राइट. come for that interview." Hmm. हाँ. तब जो कोई और होता तो दे विल फील कि अरे यार हमारा लक नहीं है, ये नहीं. आई वाज लाइक आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड. Universe is working for me, and I pay gratitude to the universe. And then I started chanting Ho'oponopono और इनर चाइल्ड हीलिंग किट. नेक्स्ट डे आपकी वो वीडियो पॉपअप हुई इनर चाइल्ड के रिलेटेड, तो हीलिंग किट थी. तो मैंने डायरेक्टली जाकर वो परचेज करा और मैंने मेडिटेशन करा. फर्स्ट टाइम ही वो मैंने मेडिटेशन करी, साथ के साथ परचेज करा, बैठ गई. Hmm. और आई क्राइड अ लॉट. Very good. Hmm. लाइक ऐसा था कि कुछ होता है ना कि शायद बचपन में वो आवाज दबी रह गई थी कि क्या हो रहा है मेरे आसपास. उस दिन आई क्राइड अ लॉट, लाइक ऐसे मैं एक छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची थी उस टाइम पे. Hmm. और उसके बाद वाला जो मेरे फेस के ऊपर ग्लो आया और Hmm. मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. तो उसके बाद मैं रेडी थी कि हाँ, नाउ आई एम रेडी Right. टू. Now I'm ready to shine that smile on everybody. So यस. tell us about your depression journey. When did it start? How did you know you were depressed? What all happened? यस. और ये डिप्रेशन जर्नी वो बचपन से 2-3 ऐसे सीन्स थे जो कि माइंड में सेट बैठ गए थे और मेरा बिलीफ सिस्टम वैसा हो गया था. तो उसके बाद 10 ईयर की थी, 10 और 11 की, राइट. तो उस टाइम पे एक होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी वाले, तो मेरे मदर ने कुंडली बनवाई थी उसमें. Hmm. तो उन्होंने वो लिख रखा था कि सो एंगर, मतलब ये बहुत एंगर करती है, वो बड़ों की इज्जत नहीं करने वाली, ये जिद्दी है, वैसे मतलब ये सब चीजें लिख रखी थी. तो बहुत छोटी थी उस टाइम पे मैं. बट अभी मैं सोचती हूँ मैंने कितना बड़ा स्टेप लिया. मैंने वो कुंडली उठाई, उसको टीयर ऑफ करा और फेंक दिया कि Hmm. ये मेरी नहीं है. Hmm. तो जर्नी वहां से स्टार्ट होती है कि तब से मुझे पता था कि ये मेरे सच्चाई नहीं है, मुझे कुछ और करना है. Hmm. तो वो साथ साथ में वो चीज भी चल रही थी क्योंकि वो सीड डाल दिया था मैंने. Hmm. Hmm. बट वो मैं उसको नर्चर नहीं कर रही थी. तो Hmm. उसके बाद वो जो पास्ट वाली चीजें थी वो आगे आगे बढ़ती गई. तो मैं सीए स्टूडेंट थी. अभी मैंने सीए को लेफ्ट कर दिया Hmm. बिकॉज मैंने लास्ट 8 ईयर से उस सीए को बहुत टाइम दिया. Hmm. एट यूनिवर्स ने मुझे. इयर्स 8 years आपने सीए किया और उसके बाद आपने छुट्टी ले ली उससे. छुट्टी ले ली, राइट. My Hindi, okay? My beautiful Hindi, yes. सो सो क्यूट. I know. People say that all the time. Yeah, go ahead. यस. जैसे सीए का फर्स्ट एग्जाम होता है, सीपीटी.
राइट। तो उसमें मेरे 4 अटेम्प्ट लगे। 4 अटेम्प्ट लगे। उसमें लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते, मेरे 4 अटेम्प्ट लगे। तो फर्स्ट टाइम फेल हुई थी तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे फेल कर दिया। हम्म। बट बचपन में कुछ सीड्स थे जो मुझे माइंड में था, अभी मैं जैसे माइंडफुलनेस कर रही हूँ, अभी पता लगा कि कैसे मतलब वो चीजें बचपन वाली है ना, जो हमारे माइंड में सीड्स होते हैं ना, वो आगे आके निकलते ही निकलते, तो वो चीज थी। तो हम्म। मेरे वो फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली ये सब कुछ था कि यार ये कैसे हो गया, मैं मुझे क्यों फेल कर दिया। हम्म। डर तो था अंदर फेल होना है, बट हम्म। ऊपर से वो ईगो थी, या छोटा बच्चा कुछ मतलब अवेयर नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं मुझे कैसे, मैं तो पास होके दिखाऊंगी इनको। हम्म। फिर पेपर दिए, फेल फेल फेल। और जैसे जैसे उसके बाद मुझे होने लगी एंजाइटी एंड ऑल। ऑब्वियसली जब हम बार बार एक फेल होते हैं। फेलियर का टैग देख रहे हैं, हम्म। बार बार देख रहे हैं, और हम्म। साथ वाले लोग हैं जो सीए फाइनल तक भी पहुंच गए तब तक, और मैं सीपीटी में बैठी हुई हूँ, ड्रम बीट कर रही हूँ सीपीटी का। हम्म। तो हम्म। उस टाइम पे मेरी एक हालत कंडीशन हो गई थी, और लोगों के साथ मेरी बहुत मतलब ऐसे फाइट्स होती थी, बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेटेड थी अंदर से। और उसके बाद फिर मेरा क्लियर हुआ, फिर मैं आ गई आईपीसीसी में। फिर हम्म। आईपीसीसी में स्टार्ट हो गया, 5 अटेम्प्ट लगे पहले ग्रुप को क्लियर करने के लिए। 5 अटेम्प्ट्स लगे। यस। लाइक ऐसे कैसे फेल हो गया, तो लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन। हाँ, बट यू हैड द यस। डिप्रेशन काइंड ऑफ फॉर्मिंग। हाँ। हाँ। सो वो ये चीजें क्या, मैं अपने आप को, ये मैं अपने लिए नहीं कर रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरा सीए ना, वो मेरा पैशन नहीं था, वो हम्म। मेरे फ्रेंड्स ने कर रहे थे। तो और लोगों ने बोला था अगर सीए कर लोगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी, पैसे मिलने लग जाएंगे, राइट। तो दैट इज द ओनली रीजन कि मैं सीए कर रही थी। मुझे कोई ऐसे, अभी भी कोई मुझे आके बोल दे, या बचपन से ही मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे अकाउंट्स बनाने, बैलेंस शीट मैच करनी। मेरी बैलेंस शीट आज तक नहीं मैच करी, अब मैच कर रही है लाइफ के लाइफ के साथ। साथ। ओके। सो ठीक है। मैंने वो स्टार्ट करा, आउट ऑफ पैशन नहीं था, बस आउट ऑफ लोगों की बातें कि हाँ चलो कर लेते हैं, ये हम्म। बढ़िया है, इससे बहुत इज्जत मिलती है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, लोग आपको ऐसे देखेंगे, लोगों की वजह से कर रही थी मैं। और फेल होने के बाद भी मैं लोगों की वजह से ही कर रही थी, बिकॉज मुझे उनको प्रूव करना था कि यार मैं कुछ हूँ, हम्म। राइट। और उनके उनको प्रूव करने के चक्कर में जो मैंने अपनी बैंड बजवाई। हम्म। हम्म। जो मतलब अंदर से मैं बंद हो गई, एक रूम में रहने लग गई। लोगों के अकॉर्डिंग मैं बाहर हॉस्टल में रह रही थी, बट मैं फ्रॉम लास्ट टू 5 to 6 years मैं रूम में थी। हम्म। और इतना ज्यादा मतलब वो कंडीशंस थी ना उस टाइम पे मेरी, कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रही थी। रात को डर लगने लग जाता था मुझे, रात को मैं से फोन फेंकने लग जाती थी कि कोई मतलब फोन आएगा और कुछ गलत होगा। अच्छा, यू वर पैरानॉइड, लाइक हम्म। घबरा रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। हाँ, कुछ गलत होने वाला, इवन कि मैं चिल्लाने लग जाती थी हम्म। बहुत ज्यादा, कि हम्म। मुझे नींद नहीं आती थी। और इसी वजह से मैं शाम को 6-7 बजे अगर सो जाती थी तो मैं आराम से मतलब हो जाता था। अगर मैं रात को 10-11 बजे के बाद जाग रही हूँ, उसके बाद मैं इतनी पैनिक होती थी, इतनी पैनिक होती थी। और अभी मुझे माइंडफुलनेस में आने के बाद पता चला कि मैं रात को क्यों पैनिक होती थी, कुछ जो पास्ट का एक ट्रॉमा था वो रात को हुआ था। अच्छा। तो उसमें मैं पूरी ओवरनाइट में शिवर कर रही थी। तो वो चीज है कि रात को 10-11 बजे के बाद मेरे साथ वो जो माइंड में पैटर्न बना हुआ था, जो बहुत डीप था वो उस टाइम पे, राइट। ट्रॉमा था। तो अभी वो चल रहा था। हम्म। अभी मुझे वो और क्लैरिटी मिली, और राइट। क्लैरिटी तो मिल फिर रही है, उसके ठीक है। हाउ हाउ कितने, आई मीन, कितने टाइम से आप माइंडफुलनेस सीख रहे हो हमारे एकेडमी से? फ्रॉम लास्ट 3 to 4 weeks। 3 to 4 वीक्स, इतने 4 वीक्स में इतना क्लैरिटी आ गया, ठीक है। हाँ। ओके। सो सो आप रात को, आई मीन, यू यूज्ड टू हैव दिस पैरानोया, पैनिक, हाँ, यस। राइट। और जैसे मेरे एग्जाम्स आते थे पास में, तो मैं लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करती थी, बहुत अच्छे से मोटिवेट करती थी, लोगों को पैम्पर करती थी, और उनको पढ़ाती थी, उनको स्टडी करवाती थी। बट मैं जब जैसे मेरे एग्जाम आते थे, मैं पैनिक, हम्म। बिल्कुल खत्म उस टाइम पे, बिल्कुल ब्लैंक। हम्म। तो बहुत कुछ ऐसे मेरे बार बार अटेम्प्ट लग रहे थे, बार बार ये सब चीज हो रही थी। और उसके बाद मुझे सही पता चला तब, जब मैंने अब आपको बता रही हूँ रात वाला सीन है ना, तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई। ही सेड कि मतलब तुम्हें स्ट्रेस है, एग्जाम्स को लेकर है, एंग्जाइटी है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी। तो मेडिसिन मैं ले नहीं सकती थी, बिकॉज आई हैव टू क्लियर माई एग्जाम्स, और एग्जाम्स मेरे आफ्टर 10 to 15 days थे, तो उसमें तो सोना पड़ेगा हम्म। मेडिसिन लेके। तो मैंने थोड़ी बहुत ली, बट उसके बाद छोड़ दिया उसको। हम्म। तो फिर मुझे इशू रहने लग गया हेल्थ का। हम्म। हेल्थ का इशू, जो कि मैं हॉस्पिटलाइज बहुत बार हो गई थी, हम्म। मेनली स्टमक में। बिकॉज एंजाइटी। बिकॉज स्टमक में स्ट्रेस जो होता है उसका मेन स्टमक में होता है, और माइग्रेन हो गया मुझे। हम्म। और उसके बाद
क्या कहते हैं कि बीपी, ब्लड प्रेशर लो की हम्म, पेशेंट बन गई थी। डेली में जाती थी डॉक्टर के पास, मेरा ब्लड बीपी चेक कर दो। वाओ, डेली। डेली। तो और ऐसे ऐसे एंड ये आई मीन हमें पता है कि ये स्ट्रेस की बात है, मगर आपकी साल के, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आई आर एम यू? 25। 25 में बीपी? ओके, हाई बीपी यू टॉकिंग अबाउट? हाँ, इतना नहीं, स्ट्रेस लो हो, बीपी, लो लो बीपी। बीपी, हाँ, तो स्ट्रेस की यस। वजह से बीपी ऑल्सो यूज हाँ। टू। ओके। यस। तो उसके बाद ये सब हुआ एग्जाम। और उसके बाद मेरी एक, जब मुझे पता चला कि मेरी हालत बहुत खराब है, तब था श्रीदेवी है ना जो अभी नहीं रहे, तो उनकी एक्ट्रेस। डेथ हुई। हम्म। एक्ट्रेस है ना। हम्म। तो वो मुझे, मेरे कौन कुछ नहीं लगते, बट उनकी न्यूज को मैंने इतने ध्यान से पढ़ा, इतने ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ा कि कैसे कैसे कैसे। और नेक्स्ट डे मैं जब वॉशरूम में गई, पानी आ रहा था, तो आई स्टार्टेड शाउटिंग, और मैं भाग गई वॉशरूम से, वैसे कि मुझे नहीं नहाना, मैं मर जाऊंगी पानी से। अच्छा, ओके। तो पैनिक हो रहा था आपको, पैनिक पानी देखकर? हाँ, तो मैं पैनिक हो गई बहुत ज्यादा, और उसके बाद हम्म। पानी को देखकर मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। बहुत सिचुएशन ऐसी ऐसी हो रही थी। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा खुद को संभाला कि इट्स ओके। लाइक कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ मतलब होते दो तीन नियरेस्ट डियरेस्ट पीपल, तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा सा संभाला। हम्म। तो ठीक है, तब ऐसे ऊपर से पेंट हो गया था, अंदर से नहीं हुआ था। हम्म। ऊपर से पेंट 2-3 मंथ्स के लिए रहता है, मे बी 10 वीक के लिए भी समटाइम्स रहता है। उसके बाद फिर वही चीजें स्टार्ट हो जाती है ना। फिर उसके पैटर्न। बाद आ गया कोरोना। हम्म। कोरोना जो वायरस आया, हम्म। तो मुझे उसमें पता था, उन्होंने सिम्टम्स बोल रखे थे कि जो जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, जो ऐसे है वैसे है, वो तो वो पहले भी जाएंगे। पैनिक तो हो आई जाएगी। आई वॉज प्रेटी श्योर कि मैं तो, मेरी तो टिकट कटने वाली है, भगवान लेके जाएंगे मुझे। ओके। ठीक है। तो तो मेरे मैं पास तो उस सब टाइम सिम्टम्स है, तो मैं आई बी द फर्स्ट इन लाइन फॉर कोविड। हम्म। यस। तो मैं अपने उस टाइम पे पीजी में स्टे कर रही थी, घर पे नहीं थी, बिकॉज एकदम से लॉकडाउन लगा था और मेरे एज यूजुअल एग्जाम्स चल रहे एज थे। यूजुअल। हम्म। तो फिर उस टाइम पे ऐसे कोरोना वायरस का हुआ, तो मैं बहुत पैनिक करने लग गई। पैनिक इन द सेंस कि मैं अपने थर्मोमीटर जो होता है फीवर चेक करते, उसको अपने पास रखती थी, हर हर सेकंड चेक कर रही थी, हर सेकंड चेक तो कर रही थी। इट्स लाइक यू हैव हेल्थ एंजाइटी, लाइक हाँ। जब मतलब है तो कुछ तो है फिजिकल, मगर मोस्टली इट्स मेंटल। आपको एक पैनिक हो रहा है कि क्या कुछ है या नहीं, हाँ। है या नहीं। और ऐसे हाँ। फील हो जाता है कि कुछ तो है, मगर फिर भी दिखता नहीं है, मगर अंदर से ऐसे ही फील होता है कि नहीं, मुझे कुछ है, कोविड है या कुछ है, ऐसे आत राइट। मिनट टू मिनट यू राइट। फील लाइक हाँ अभी तो सेंसेशंस आ रहे हैं, तो कोविड ही होगा हाँ। या कुछ और हाँ। राइट। या। इवन कि मेरी फ्रेंड ने मैंने बोला कि मुझे हो गया कोविड, लाइक मुझे ऑब्वियसली एंजाइटी की वजह से मेरा स्टमक में इशू हो गया, और मुझे ऐसे क्या कहते हैं लूज मोशंस एंड ऑल, वॉमिट होने लगी, तो मैंने कहा कोविड हो गया मुझे। तो उसके बाद उसने मुझे ना मेडिसिन दी, जो उस टाइम पे मैं इतनी पैनिक में थी ना, मुझे समझ नहीं आया कि ये एक टॉफी है, बट मैं बहुत पैनिक सिचुएशन में थी। शी सेड कि ये खा लो, तुम्हारा फीवर ठीक हो जाएगा। और मैंने खाया, और उसके 2-3 घंटे सो गई, बिकॉज माइंड में था कि मेडिसिन खाएंगे तो सो जाएंगे, और उसके बाद ठीक हो जाएगा थोड़ा, मतलब फीवर एंड ऑल। एंड मैं उठी, मतलब आई एम फीलिंग सो फ्रेश। एंड शी स्टार्टेड लाफिंग या इट वाज कि अ डिम्पल, टॉफी। कि उसने मुझे पूरी पैकिंग दिखाई कि ये देखिए टॉफी थी, तो इतनी मतलब इतनी क्यों कर रही है। और मैं किसी लोगों को बाहर नहीं निकलने देती थी कि हाँ ये बाहर जा रहे तो ये कोरोना वायरस लेकर आएंगे, और अगर मेरे तक पहुंच गया तो मैं तो गई। हम्म। तो इतना ये सिचुएशन बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद फैमिली में कोरोना हो गया घर पे, तो मेरे घर वाले बोल रहे थे घर पे आ जा। आई वाज लाइक कि नहीं, तुम लोगों को तो कोरोना हो गया, मैं नहीं आने वाली। फिर हम्म। उसके बाद चलो, जब ये लोग ठीक हो गए, उसके बाद मुझे वहां से लेकर आए, रेस्क्यू किया वहां से मुझे, और यहाँ पे लेकर आए। और लोग मुझे देखकर ऐसे बोल रहे थे कि इसे कोरोना हुआ था, हम्म। कि इसकी मतलब जो मेरी मेंटल इतना थी, स्ट्रेस हो। फिजिकली मैं इतनी वो वीक हो गई थी, इतनी ज्यादा सोच सोच के वीक हो गई, तो कोरोना ने तो बाद में करना था। और ये ऐसे ऐसे हुआ। देन उसके बाद मैं अपने घर पे रहने लगी। फिर आ गई न्यूज सुशांत सिंह की, हम्म। हम्म। कि उन वो बंदे ने सुसाइड। सुसाइड कर लिया पंखे के साथ लटक के। हम्म। और मुझे रात को, जैसे रात होती थी, मुझे घबराहट होती थी, और मैं अपने आप को देखती थी पंखे से लटका हुआ। हम्म। मतलब इतना ज्यादा क्लियरली विजुअलाइज करती थी अपने आप को कि बस अभी तो मैं जाऊंगी। और समटाइम्स ऐसे होता था कि मैं नीचे अपने पेरेंट्स के पास चली जाती थी, कहीं सच में कुछ मैं इतना, मतलब कुछ हो ना जाए मुझे, कुछ ऐसे, मुझे ये था कि कोई मुझे कंट्रोल तो नहीं कर रहा, कहीं ये ना हो कि मैं सच में लटक जाऊं, कहीं ये ना हो मैं सच में जंप कर जाऊं। हम्म। क्योंकि मैं जो छत पे जाती थी, तो मैं नीचे नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं गिर जाऊंगी, हम्म। इन द सेंस कि मैं खुद जंप लगा दूंगी। So you इतना didn't मतलब trust मेरे, yourself
you didn't trust yourself and you didn't trust the world and you didn't trust anything because your brain was completely wired to anxiety. यस। सो उसके बाद मैं मुझे एक चीज क्लैरिटी थी कि मुझे अपनी लाइफ तो मैंने जो सीड डाल रखा था 10th में था कि मुझे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, ये मेरी लाइफ नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ज्वाइन करा, हार्टफुलनेस करके है एकेडमी। तो उनके मेडिटेशन ज्वाइन करा, वहां से मुझे पता चला कि डेस्टिनी, यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। बट क्लैरिटी नहीं थी बिकॉज उस टाइम पे ऐसा था कि मैं एक तो स्टडी वाइज बैकग्राउंड और एक वैसे स्कूलिंग वैसी थी, तो मुझे थोड़ा समझने में इशू होता था। दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने पहले आपकी कभी क्लास नहीं लगाई थी, बिकॉज कम्युनिकेशन इशू। अभी तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। You're studying living in freedom, which is very complicated. यस। Yeah. और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मेरा मतलब उसके बाद मैंने इंटरव्यू देखा प्रिया मेहता का आपके चैनल पे, तो मैंने उनको कांटेक्ट करा और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैंने उनसे सेशन लिया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सुना और उन्होंने मुझे बताया ये प्रेयर का होपोनोपोनो। शी सेड कि डिम्पल, तुम्हें अगर लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तुम्हें ये करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई वाज लाइक कि ओके, मैं करूंगी बिकॉज आई वांट टू गिव माई सेल्फ वन चांस। बस मुझे करना था, तो एक डिजायर थी मेरे अंदर, तो मैं रेडी थी उसके बाद कि आई एम रेडी, यू मतलब कुछ भी दो मुझे, अगर तुम ऐसे बोलोगे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बट मैं ये नहीं, जो जो लोग मेरे ऊपर टैग लगा दिया है कि ये तो बदतमीज है, ये तो बेवकूफ है, ये तो डम है, मुझे ये नहीं चाहिए रियलिटी। तो उसके बाद होपोनोपोनो करना स्टार्ट कर दिया। होपोनोपोनो से स्टार्टिंग में तो ऐसे लगा कि यार इधर उधर हो रही सारी चीजें, मतलब स्टार्टिंग में ठीक था और उसके बाद सिचुएशंस खराब होने लग गई और खराब। और आई टेक्स्टेड प्रिया मेहता की, मैम ये क्या कर दिया, मुझे लग रहा है सिचुएशंस और खराब हो रही है। ये तो ठीक नहीं हो रही, ये तो और खराब हो रही है। तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया उस टाइम पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। Yeah. फिर उसके Actually, बाद I उन्होंने just एक चीज, एक मिनट, अभी I have a memory come up. Is I've learned Ho'oponopono from Zero Limits and At Zero and all that work of हाँ Dr. Not Doctor, just Joe Vitale, right? डॉक्टर, हाँ Yeah, जो विटाली, Joe Vitale. यस। So in the beginning of my Ho'oponopono journey, also when you started, you're just so fresh, you don't know anything about what happens, and suddenly my world went upside down, and I sent him a voice note. I was like, "What the hell is happening? I'm doing this." And I watched your video only, Yeah, 35-minute video, right? yeah, On yeah, yeah. When things go Ho'oponopono. wrong, yeah, what to do. And it says, just keep going, just keep cleaning. And he never replied to that message, but I have the voice note, like so many years back, I sent him the voice note. So it's good that he didn't reply because I figured it out myself. If he had replied at that time, I Exactly. may not have had the insights that I have, even though the answer would be the same. But to get to Right. that answer, that journey, I had to walk on my own. Yeah, go ahead. राइट। सो मैंने आपका 35 मिनट्स वाला वीडियो देखा कि ऐसे ऐसे कुछ होता है, कुछ समझ आया उस टाइम पे, कुछ चीजें नहीं समझ आया बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। जो मेरे माइंड में था कि कम्युनिकेशन गैप होता है, बट राइट नाउ आई एम प्रेटी श्योर कि ऐसा कुछ नहीं है, सोल कनेक्शन होता है। सो उसके बाद मैंने वो उसको कंटिन्यू रखा और एक दिन और मैं बहुत रोती थी, नेक्स्ट लेवल, ऐसे बैठे बैठे रोने लग जाती थी, बैठे बैठे लाइक रूम में, दूसरे रूम से आई, अपने रूम में रो रही हूँ, फिर चले गई, फिर आके वापस रो रही हूँ। इतना ज्यादा हुआ। फिर वन डे एक मेरी फ्रेंड है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थी, उसने मेरे सामने बैठ गई। शी सेड कि मैं तुम्हें कोई ट्रीटमेंट करती हूँ कोई, है ना। तो उसने ट्रीटमेंट, मैंने उसकी मेडिसिन नहीं खाई, बट उन्होंने मेरा सारा 3-4 घंटे मुझसे सुनती रही, क्या है बोल, बताओ बताओ, क्या है क्या है। तो वो थोड़ा सा मैंने उनको बता दिया, ये सब कुछ बता दिया। मैंने बिल्कुल भी नहीं रोका कि क्या जज करेंगे, मैं क्या ही जज कर लेंगे अभी इसके बाद तो। या सब कुछ तो हो गया है इसके बाद तो हाँ, what can it राइट, can't get worse than this. एग्जैक्टली। सो उसके बाद मैंने उन्होंने बोला, हमारे वो सिटी में एक ट्रेड फेयर टाइप था जहाँ पे स्विंग्स एंड ऑल थे, वो बोले कि चल हम वहां पे जा रहे, तू भी चल ले। फर्स्ट मैंने डिनाई करा कि नहीं मैं नहीं जाना। फिर उसके बाद वो कहते कि चल ले, थोड़ा चेंज हो जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बिकॉज उनको भी पता था मैं बहुत रो रही हूँ आजकल, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैं उनके साथ चली गई। वहां पे एक था ब्रेक डांस करके ना, एक स्विंग है जो कि तो वो सभी बोले कि हम तो इधर जा रहे हैं। मैं आई वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं जा रही। तो मैं दूसरी फैमिली को बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चे को मुझे पकड़ा दो, मैं इसको पकड़ लूंगी, आप लोग भी जाओ, कोई बात नहीं। तो उन्होंने डिनाई कर दिया
और जो दूसरे जो मेरी फ्रेंड्स थी वो कहते कि चल ले डिम्पल चल ले, बट उस दिन ना एक आवाज थी अंदर से जो मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सुनी थी कि डिम्पल गो, एंड तुम यहाँ पे बहुत चिल्ला सकती हो, तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला। बिकॉज मैं चिल्लाना चाहती थी, मैं हम्म। अपने अंदर से वो निकालना चाहती थी। इतना दब गया था अंदर की जो आवाज राइट, थी, उसको चिल्लाना था। एंड यू फील इट राइट, लाइक यू वांटेड टू एक्सप्रेस एंड गेट थिंग्स आउट। राइट। एग्जैक्टली। सो उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम अपने इनर बीइंग की आवाज सुनी थी, उस दिन यूनिवर्स ने मुझसे बात करी थी। हम्म। तो मैंने विदाउट एनी डाउट मैं सीधा जंप करी, चली गई उधर। और मैं बहुत चिल्लाई, बहुत मतलब बहुत, आई वाज लिटरली सब कुछ निकाल रही थी। मुझे ये था कि बस मैं निकाल दूं वन, और वो मुझे लगता है 2 मिनट्स का होता है मैक्सिमम, और 1 मिनट के लिए तो मैं बहुत चिल्लाई। उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से आवाज आई मेरी अंदर से, मतलब एक हंसी नहीं होती जो बहुत टाइम से दबी हुई थी, वो मैं जोर से, इतना जितना जोर जोर से आ रही थी ना 1 मिनट पहले, उसके नेक्स्ट मोमेंट में जोर जोर से हंस रही थी। बहुत ऐसे लोगों को चीयर अप, अपनी फ्रेंड्स को जो डर रही थी उनको चीयर अप कर रही थी, कुछ नहीं होने वाला, अरे सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अमेजिंग है। और मैं ऐसे जोर जोर से हंस रही थी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि एकदम से इसको क्या हो गया, अभी इतना चिल्ला रही थी ये लड़की, इतना डर रही थी। और विद इन 1 सेकेंड इसका ऐसे मतलब हो गया। वो दिन था जो मुझे लगा कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि हम्म। मैंने अपने इनर बीइंग की सुनी और चल पड़ी। So फिर I have उसके to बाद pause you. यहाँ पर I have to pause you. So before यस, this, you were doing Ho'oponopono, and all of this was coming up, coming up, coming up, and you were crying it out, crying it out, crying it out, and all of this heaviness kind of lifted enough for this last phase of just screaming it out, and then this inner voice that finally came out. तो वो दबा यस, हुआ था, और जो भी चीज उसको दबा रहा था, आपने होपोनो हाँ, करके निकाल दिया, और फिर 1 मिनट में ये निकल गया आपका उस मोमेंट में, बिकॉज यू सो इंटेंसली स्क्रीमिंग, यू गेव दैट यस, स्पेस फॉर दैट होल रिलीज प्रोसेस, सो दैट इनर वॉइस कैन शो अप फॉर यू। ओके, गो अहेड। यस। यस, सो उसके बाद मुझे पता था कुछ ना कुछ तो करना ही है, अभी कुछ क्लैरिटी हो गया था। तो उसके बाद आई आई गिव माई सेल्फ चैलेंज फॉर 30 डेज कि मैं मेडिटेट करूंगी फॉर ट्वाइस इन अ डे। और आपको, यू वॉन्ट बिलीव, मैं आपको बोल रही थी अभी की कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, मेरी फर्स्ट बुक थी द पावर ऑफ नाउ, जो मैंने हम्म। बिल्कुल डेडिकेटली, मैं लाइब्रेरी जाती थी एग्जाम्स पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए, मेरे सीए फाइनल के एग्जाम्स थे, बट मैं उनको नहीं पढ़ रही थी, मैं पावर ऑफ नाउ को पढ़ रही थी। हम्म। and that's a very also very tough 3 book. It's a tough book to understand. Yeah. राइट। सो उसके, और उसको मुझे समझ भी आ रहा था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी, है ना, मैं बहुत ध्यान ध्यान से पढ़ रही थी उसको। मेरे साथ वाले बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं बैठ के पावर ऑफ नाउ पढ़ रही हूँ। और वो 1 घंटा देते थे कोई और एक्टिविटी को, मैं 1 घंटा देती थी अपनी वो बुक्स को, Right, और अब वापस आ जाती थी। तो right. और मैं मेडिटेट बहुत, 30 डेज का चैलेंज दिया, तो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट तो कर कौन दिया सा ट्वाइस अ डे। मेडिटेशन किया था आपने? आई मीन ये पावर ऑफ नाउ वाला, लाइक जो बुक में है, या एलआईएफ में, वो टाइप ऑफ मेडिटेशन किया, या कुछ और टाइप ऑफ मेडिटेशन किया? नहीं, मैंने जस्ट साइलेंटली बैठती थी और अपनी ब्रीदिंग ब्रीदिंग को, पे ठीक। फोकस करती थी। ठीक। ठीक। और एक मैं करती थी बहुत डीप में जाके होपोनोपोनो, ओके। 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 बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके उसके बाद में होपोनोपोनो करती थी। ठीक। होपोनोपोनो वाला मेडिटेशन मैंने बहुत किया, बिकॉज उसके ऊपर मेरा नेक्स्ट लेवल ट्रस्ट था। या वो या मेरी सेवियर बोलते हैं ना, एक होती कि वो होपोनोपोनो इज माय सेवियर या। नाउ। सो उसके बाद ये हुआ, और उसके बाद आई वाज रेडी। तो उसके बाद एक टीचर अपीयर हुआ, अंजना लितोरिया। Should send this to Anjana. She's probably watching. Shout outs. यस। तो उनका वो हुआ, वीडियोस आए। और उस टाइम पे ना फाइनेंशियली मतलब ऐसे इतना नहीं चल रहा था, बट डोंट नो कहाँ से पैसे आ रहे थे उनके क्लासेस के लिए। मैंने हर एक क्लास ली उनकी, हर ऐसे बैठी रहती थी, हर तो बस लोग उनके जो वेबिनार्स होते हैं ना, उनके अलग अलग नाम है, शब्दों की बातें करोड़ों की, मैं वो नहीं सुन रही थी, मुझे आज तक वो नहीं याद। बट मुझे उनकी बातें याद, मैं देख रही थी कि ये लेडी इतनी ओपन माइंडेड कैसे हो सकती है। लाइक हम्म। इतना इनका बिलीफ सिस्टम ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं बस वही सुनती थी, उनकी फ्रीक्वेंसी को देखती थी कि क्या है इनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब मैं वो सब चीजें देख रही थी। और उसके बाद मुझे चीजें अनफोल्ड होना स्टार्ट हुई।
उनसे मतलब बहुत वो चीजें दिखी मुझे कि हाँ ये मुझे अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। तो और उसके बाद मेरी लाइफ में हुआ, मिरेकल्स होने स्टार्ट हुए, मैंने आगे आगे बढ़ी जिंदगी में। अभी क्या कहते हैं, आगे सर्व कर रही हूँ लोगों को, हम्म जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बैठे हैं, जो सोच चुके हैं कि नहीं हम तो नहीं जी सकते, हम्म हमारी लाइफ तो खत्म हो गई। अभी हम्म मैं उनको रेस्क्यू कर रही हूँ हम्म कि नहीं, आई एम हेयर। हम्म मैं जी सकती हूँ तो कोई भी जी सकता है। मैं हम्म ऐसे ये सिचुएशन से निकल सकती हूँ तो कोई भी निकल सकता है, कोई भी। देन उसके बाद अभी मुझे, और क्योंकि मेरे माइंड में था हार्टफुलनेस के साथ साथ, तब जब मैंने हार्टफुलनेस ज्वाइन किया था तो मुझे किसी ने बताया था माइंडफुलनेस भी होता है, तो हम्म वो भी सीट था माइंड में। हम्म सो माइंडफुलनेस, उसके बाद अभी मैंने माइंडफुलनेस ज्वाइन किया बिकॉज मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ माइंड को लेकर। डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, अब्राहम हिक्स है जिनको मैं रेगुलरली सुनती हूँ। अभी मेरे दो मतलब जिनको बहुत ही, अब्राहम हिक्स तो ऐसे है कि मैं उनकी सारी बुक्स रीड कर अभी तक कर ली हैं, और बुक्स वगैरह बहुत रीड करती हूँ मैं। और आई लव इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ, I हम्म just love investing in myself, and I'm a great, great, and greatest learner. yeah, yeah, fabulous. So Yes, your spirit's path is to expand itself on planet Earth and to, with your light expanding, expand the light of others who come in exactly, contact with you, right? exactly. Cool. So, अब्राहम हिक्स है जिनका मतलब बहुत ही मतलब जिनकी वजह से अभी बहुत ही मतलब हुआ, मैं उनकी बुक्स रीड कर रही हूँ। और एक और चीज है कि मैंने एक चीज रियलाइज करी है, जब हमारी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाती है ना, तो हमें बुक्स भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती, वो नॉलेज ऑलरेडी अंदर है। Yeah. बिकॉज जैसे मैं सेल्फ लव को बहुत प्रायोरिटाइज देती हूँ अपने पहले, बिकॉज किसी ने मुझे समटाइम पहले ना बोला था, यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल, Mm, एंड आई एक्सेप्टेड इट। mm, ओके, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, बट अभी मैं देखती हूँ कि आई एम सो ब्यूटीफुल। exactly. Yes. सो मैं लोगों को एक्सेप्ट करती थी पहले, जो लोग बोलते थे मैं कहती ओके, ओके आई एक्सेप्टेड, दिस So इज the माई truth. रियलिटी। बट Yeah. राइट नाउ अभी मुझे पता है हु आई एम, मैं Mm, क्या कर सकती हूँ, क्या mm, नहीं, क्या नहीं, नहीं मैं सब कुछ ही कर सकती हूँ, एग्जैक्टली exactly। और उसके बाद मैं एक और छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ हमारी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है और जो नॉलेज होती है हमारे ही अंदर होती है। हमारे एक ऑथर है लुइस हे, mm, तो मैं अपने बताती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं लुइस हे की, मैंने उनको आज तक उनको फॉलो नहीं किया, वीडियोस नहीं देखी, कुछ भी नहीं। राइट, मुझे बुक पढ़ी है, मेरे सामने पढ़ी हुई है, बट मैंने कभी रीड नहीं किया उनको। तो एक दिन क्या हुआ, एक लड़की सामने से बुक रीड कर रही थी लुइस हे की, mm. और वो कहाँ वही पर? बातें बोल रही थी। लाइब्रेरी में? क्लास में, क्लास में? हाँ। नहीं नहीं, क्लास में। तो वो वही बातें बोल रही थी कि लुइस हे की बातें, तो आई वाज लाइक कि ये तो मैं बोलती हूँ। हम्म हम्म वो एक होता है ना, स्टूडेंट्स वाला होता है कि मतलब वो बाकी लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अच्छा डिम्पल मैम ये करवा रही है क्योंकि यहाँ से उन्होंने कर रखा होगा। हाँ, नहीं, बट मेरे मैंने अंदर लुइस से हे आ को, रहा है। या हाँ लुइस हे को तो मैंने सुना ही नहीं, मैंने वीडियोस भी नहीं देखी, मैं तो ब्रायन हिक्स को सुन रही हूँ या उनको सुन रही हूँ, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को, नेवल गोडार्ड को सुन रही हूँ, या और ऑथर्स हैं जितनी भी बुक्स आती है, मैं मेरे पास बहुत बड़ी, बिकॉज मैं ऐसे लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ जो आपके पीछे है, ऐसे हम्म ही मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ऐसा ही मेरा हम्म व्यू होना चाहिए। Okay. हाँ, बहुत, I mean, ये तो एक ही शेल्फ है, इसके ऊपर और भी शेल्फ है, as you can see. यस, अंजना मैम के वीडियो में देखा था। हाँ, देखा था। यस यस, यहाँ पर ही बैठी थी, and she's like, this is my, हाँ, I am, hi, welcome to my, I was like, no, this is mine, not yours. Yeah, it was fun. Yeah, राइट। right. सो तो ये चीज मैं यही एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, हमारी नॉलेज है जो जो हमारे अंदर, मतलब हमें लगता है हमें बाहर से चीजें लानी है, आई थिंक वो सब कुछ ही हमारे अंदर है, अगर हम ऊपर वाली डस्ट को साइड पे कर दें। और वो डस्ट साइड होती है सेल्फ लव से। हम्म वो डस्ट मतलब मुझे तो लगता है कि सेल्फ लव इज मोस्ट एंड मतलब सबसे इम्पोर्टेंट की ही, अगर आपको लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, तो जैसे मेरी टैगलाइन है कि बाय यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाय यूजिंग होपोनोपोनो, आई मैनिफेस्टेड माई सेल्फ फर्स्ट। Yeah, you said that in the email. I manifested myself first. Yes. यस, बाकी मतलब उस टाइम पे मेरे लिए कुछ और नहीं था कि कार मैनिफेस्ट कर लूं, गाड़ी मैनिफेस्ट कर लूं, बिकॉज आई नो वो सभी कुछ आ जाएगा,
उतनी मैं कैपेबल बन जाऊंगी। बट हम्म। उसके लिए मुझे खुद को, बिकॉज ऊपर से पेंट नहीं करना था। और एक और चीज बीच में मतलब मैं बताना भूल गई, जब ये मेरी होपोनोपोनो वाली जर्नी चल रही थी 1 मंथ वाली, जो मैं प्रेयर्स एंड ऑल कर रही थी, तो मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास चली गई थी फिर से दोबारा, हम्म। कि मुझे कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो हम्म। उन्होंने वो दे सेड कि चेक करना होगा। तो हम्म। मैंने जो जो विजुलाइज करा था पहले, कि ऐसे ऐसे सर पे लगा देते हो, सच में उन्होंने सर पे लगा दिया मेरे। हम्म। वो तो स्ट्रेस लेवल चेक कर रहे थे उस टाइम पे, और मुझे तो, मैं और पैनिक हो गया पैनिक एंड हो गए। आई स्टार्टेड शाउटिंग कि हम्म। ये क्या हो गया। और हम्म। मैं वहां से भाग गई। वो मुझे पकड़ रहे हैं, मुझे लग रहा था कि वो मुझे नेक्स्ट मोमेंट मेंटल असाइलम भेज देते कि इसकी तो हालत फिर बहुत वो खराब स्ट्रेस चेक कर रहे थे। ओके। है। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, दे सेड कि चलो ओके, कोई चेकअप नहीं करते, आप ये मेडिसिन ले लो, हो जाएगा मैनेज। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मेडिसिन उठाई मैंने, बट वो मेडिसिन मैंने कभी भी इनटेक नहीं करी थी, बिकॉज मुझे होपोनोपोनो पे ट्रस्ट था। मुझे अंदर से, जब मैं स्कूटी से वापस आ रही थी, मुझे अंदर से आवाज थी कि डिम्पल, ये जो स्कूटी की डिग्गी में ही गिरी रहेंगी भाई, जो मेडिसिन है इसको अंदर नहीं लेके जाऊंगी अपने रूम में मैं। हम्म। उसको मैंने मेडिसिन को Backup लिया। is backup plan. Like if all else fails, यस, then I'll go there. राइट। सो उसको मैंने रखा। और जब मैं बिल्कुल परफेक्टली फाइट हो गई, मेरी जो अंदर से मेरा इनर बीइंग मेरी बातें सुनने लग गया, सब कुछ होने लग गया, उसके बाद मैंने उस मेडिसिन को फेंक Thank दिया you. बाहर। हम्म। यस, दिस इज माय जर्नी अभी तक की। अभी अभी तक बहुत आगे, अभी तो तक की नहीं बोल सकती मैं, हाँ। पीछे तक की अभी और चीजें ऐड ऑन हो रही है, ऐड ऑन अनफोल्ड हो रही, लाइफ बहुत ही मिरेक्युलसली अनफोल्ड हो रही है। राइट। मिरेकल जोन आई कॉल इट। होपोनोपोनो करते वक्त क्या क्या मिरेकल्स आ जाते हैं। आई मीन इट्स लाइक शक। आई मीन यू कांट बिलीव इट। क्या 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 हो जाता है एग्जैक्टली, क्या। इट्स लाइक एग्जैक्टली सडनली अभी। who's texting me, how are you texting me, how is this coming, how is this happening, it's just a miracle zone. राइट। तो होपोनोपोनो तो अभी इतना है कि मैंने अपने जो लोग हैं आगे जिनको गाइड करती हूँ मैं, उनको करवाती हूँ। और दे लाइक, दे आल्सो स्टार्टेड हीलिंग नाउ, कि अभी उनको एक ट्रस्ट बन गया, बिकॉज वो उन्होंने मुझे सुना तो अभी उनको ट्रस्ट बन गया है। तो इतने लोग हैं जो बहुत ही ऐसे थे कि डिम्पल, मतलब वो बोल रहे थे कि यार हमने मरने वाले थे हम, कि बस नहीं जीना और नहीं जीना, बट राइट नाउ अभी वो जी रहे हैं, खुद से बहुत प्यार कर रहे हैं। हम्म। तो आप अपने जो ऑडियंस को, अगर जो हम्म। सुन रहा है अभी ये इंटरव्यू को, और वो पूछ रहा है कि हम सेल्फ लव कैसे करें, आप क्या बोलोगी उनको। हाँ। सेल्फ सेल्फ लव कैसे करें, राइट। स्टार्टिंग से तो सेल्फ डाउट खत्म करना होगा सबसे पहले तो। ओके। लाइक छोटी सेल्फ डाउट ही, मुझे लगता है कि अगर आप सेल्फ डाउट कर रहे हो कि हाँ ये पता नहीं होने वाला कि नहीं, चाहे मैं कर गलत हो सकती सही या हो, बट नहीं, ये मेरे मेरे साथ हो हाँ, सकता है या नहीं, या राइट। बहुत छोटी सी चीज होती है, समटाइम्स हम वीडियो भी अपलोड करते हैं ना, फोटो अपलोड करते हैं, हम 4 लोगों से अप्रूवल लेते हैं हम्म। कि क्या ये सही है, बिकॉज, हम्म। बट वो तो नॉर्मल एक्शन लगेगा, हम्म। बट उसमें हम सेल्फ डाउट कर रहे हैं खुद हम्म। के ऊपर, हम्म। और वहां पे सेल्फ लव नहीं आ सकता, हम्म। राइट। राइट। और सेल्फ लव की जर्नी अगर मैं बोलूं खुद को, मैंने ये सेल्फ डाउट धीरे धीरे खत्म करा, बिकॉज एक एक दिन में तो मिराकल नहीं होता, एक हम्म। जर्नी होती है, एक चीज होती है कि जिससे हमें लाइफ अनफोल्ड होती है, तो हम चले जाते चलते रहते हैं। और मैंने अपने आप का, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर मेरा बर्थडे था, हम्म। इस भी ये भी इस इंटरव्यू इस सेकंड मंथ चीज। में भी, इस हाँ, मंथ में है ना आपकी बर्थडे। हाँ। हाँ। और ये भी मैंने मैनिफेस्ट करा उस टाइम पे कि मैं मैम को बोल दूंगी कि प्लीज मेरे बर्थडे मंथ में वीडियो डालना, तो मतलब एक एक मेरे लिए सरप्राइज होगा, मेरे लिए गिफ्ट होगा, राइट। राइट। उस राइट, टाइम वो भी पे मैनिफेस्ट हो गया, सो तो इट वो इज योर बर्थडे उधर मंथ। शिफ्ट हो गया। हम्म। तो लास्ट मंथ क्या हुआ, लास्ट ईयर बर्थडे मंथ में, मेरा फेब में 25 को मेरा बर्थडे था। तो मैं ना, बहुत है, मुझे बहुत पसंद है सेलिब्रेशन एंड करना, और सरप्राइजेस देना लेना मुझे बहुत पसंद है, कि ऐसे ऐसे सरप्राइज देखो कि अरे वाह डिम्पल, तुम तो ऐसी हो वैसी हो, है ना, ऐसे फूलों की बारिश करे ये करे, बट वो कभी भी नहीं हुआ था। और मैं हमेशा अपने बर्थडे पे ना ऐसे ही सो जाती थी रो के, क्योंकि वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी है, लोगों हाँ। से। लोग मुझे 12 o'clock को बुलाएंगे, मेरे घर आएंगे, केक हाँ। के साथ आएंगे, मैं खुश होंगी, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, उस लास्ट बर्थडे पे एक दिन पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना बर्थडे खुद सेलिब्रेट करूंगी,
मैं खुद अपने जो जो मुझे ट्रीटमेंट चाहिए मैं खुद कर सकती हूँ, आई एम कैपेबल इनफ। क्योंकि मैं अफर्मेशन बोलती थी, वो कहीं ना कहीं माइंड में हो गई थी कि आई एम कैपेबल इनफ। तो मैंने अपने बर्थडे के लिए गई, बर्थडे वाले दिन बैलून्स एंड ऑल, डेकोरेशन का सामान, फ्लावर्स एंड ऑल सब कुछ लेकर आई। मेरी पिक्चर्स भी है, ऐसे फ्लावर्स फेंक रही हो, बैलून्स खुद पंप करके उसको खुद बनाया, सारे रूम को खुद डेकोरेट करा अपने हाथों से, खुद अपना फेवरेट केक लेकर आई। हम्म, सब कुछ खुद किया। और ये सबसे मुझे लगता है कि सेल्फ लव का एक्ट था ना, ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। जिस दिन मैंने लोगों से एक्सपेक्टेशन छोड़ के खुद से एक्सपेक्टेशन की थी कि मैं क्यों लोगों को पीछे पड़ रही हूँ, मैं क्यों विक्टिम, बिकॉज मैं बहुत विक्टिम रोल प्ले करती थी, बहुत नेक्स्ट लेवल। हम्म, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, अगर ये ना होती तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता, हम्म, ये ना होती, ये लड़की ना होती तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता, अगर आईसीआई ने पेपर खराब डाल दिए, मैं तो सब कुछ करके गई थी। बट सबसे बड़ा रोल प्ले करती थी मैं, विक्टिम वाला। हम्म, बट उसके बाद अभी मैंने ये लास्ट 1 ईयर में मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है अपने एक्शंस की। मुझे पता है कि मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। जैसे yes, अब्राहम हिक्स बोलती है कि वी ऑल आर द क्रिएटर्स ऑफ अवर लाइफ, अभी मुझे पता है कि आई एम द क्रिएटर, बिकॉज वो जो सीड था 10 साल पहले डाला था कुंडली को ऐसे टीयर ऑफ करके कि मुझे अपनी लाइफ डिजाइन करनी है, और मुझे अब्राहम हिक्स के पास आके पता चला कि यस वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। वाह। तो लोगों को अभी जो भी whoever's watching this, if people have given हम्म। you a tag and told you this is who you are, tear it up in your mind and start redefining yourself. Throw हम्म। yourself a party and start giving हम्म। yourself what you would like from other people. That is what राइट। people is sharing with us. राइट। And what else would you like to tell them for those who are clicking on this video because they're depressed? What would you like to tell those guys? What is your final advice to everyone who's watching this? लाइक मेरी फाइनल एडवाइस लोगों को यही रहेगी जो बहुत ही डिप्रेस्ड है। अगर आप ट्रस्ट कर लोगे, आप अपने अंदर एक डिजायर ही कर लोगे, एक्शन भी मत लो, अगर एक डिजायर भी कर लोगे ना कि आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, बिकॉज मेरी लाइफ वहीं से ट्रांसफॉर्म हुई थी जब मैंने अपने अंदर एक डिजायर क्रिएट करी थी, आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। It's a ये decision. मेरी रियलिटी नहीं है। Hmm. Decide. राइट। I mean, ये मेरी रियलिटी। when you decide versus just having this thought, अरे मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये कुछ और चाहिए, उसके ऊपर डिसीजन होता है कि नहीं, मैं कुछ करने वाली हूँ या कुछ तो होगा, या आई हैव अ डेफिनेटिव राइट। decision that I have to change or I will change my life, right? यस। यस, Hmm. उस टाइम पे मुझे नहीं पता था अंजना मैम आएंगी, प्रिया Hmm. मेहता मैम आएंगी, आपकी मैं माइंडफुलनेस में आऊंगी, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। बट मेरे माइंड में एक आइडिया था कि आई वांट टू लिव माय लाइफ फ्रीली, आई वांट टू एंजॉय दिस लाइफ। मुझे भी लोगों की तरह, बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली आई अडोर संदीप महेश्वरी, जैसे वो वहां पे जाते थे स्टेजेस पे, लोगों को चेयर अप करते थे, डांस करते थे। मैं मतलब मेरे भी सपनों में वो था कि मुझे वो चीज करनी है, बट कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, जैसे बचपन से। कि हम्म, स्कूल्स एंड ऑल, ये चीजें नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते, ऐसे, अरे तुम तो ऐसी फैमिली में से आए तो तुम ये चीजें नहीं कर सकती, बहुत मतलब लिमिटिंग बिलीफ्स थे जो मैंने वहां से अंजना मैम से सीखे हैं, लिमिटिंग बिलीफ को कैसे खत्म करना और कैसे अनलिमिटेड बनना है। हम्म, हम्म, right, unlimited, that's good. Okay, तो you mentioned that you are helping people, so अगर यहाँ पर कोई है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है और चाहती है, कनेक्ट हम कर आपसे कहाँ कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं? सकते। यस, आप मुझे, मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है। लाइफ ओके, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच डिम्पल शर्मा। okay. All right. यस। So I'll put it in the description so people can find you. Just a little disclaimer. I didn't ask her about this before. हाँ। अगर आप लोग हमें बहुत ईमेल करते हैं कि please put my channel, I have a success story. We're not a ओ, promotional channel at all. We have a whole policy and all of that. And now दिस we're इज माई creating another मैनिफेस्टेशन policy. टू, Yeah. दिस इज माई मैनिफेस्टेशन टू। Right, right. So I just on the spot have asked her. So in case somebody comes and like, you put her, but you didn't put it has to be inspired in the moment, and this is what it was. एक्चुअली आई यूज टू वॉक और से थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ग्रेट लॉन्च Hmm. एज अ कोच। मैं हमेशा ये बोलती थी कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ग्रेट लॉन्च एज अ कोच। और मैं लास्ट 1 मंथ से मेरी एक अफर्मेशन थी फिक्स
Wow, very good. So affirmations भी लिख लो. But just stay open. You know, a lot of Hmm, people, matlab, you right. don't get like disheartened whether like, because if you come and say only from this coach or this place I'm going to get launched or whatever, and then that person नहीं, says नहीं. no for whatever reason, then don't get disheartened. Continue to see. The the big advice is your source of money, relationships, love, blah blah blah, is not anybody else outside. It's just you and the Exactly. universe. There is only two Exactly. sources in this whole universe. The others are the arrangement that is happening. So always keep Right. asking. और uh, yeah. आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर मैनिफेस्टेशन, बिकॉज आज मेरी बहुत मैनिफेस्टेशंस हुई है. Hmm. और जैसे मैं बोलती थी, जैसे मेरी सीए जर्नी थी, तो लोग जैसे हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स होते हैं, जो नए ज्वाइन ही होते हैं सीए में एंटर करते हैं, या जो बड़े सीए बन चुके होते, तो दे यूज टू आस्क मी, डिम्पल कितने अटेम्प्ट लग गए, Hmm. कितने अटेम्प्ट हो गए. तो मैं उनको नहीं बताती थी, एंड मैं उनको ये बोलती थी, इंटरव्यू में बताऊंगी. Hmm. मुझे नहीं पता था मेरा इंटरव्यू कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं. मुझे नहीं पता था. आज वो लोग सुनेंगे, उनको Hmm. पता चलेगा मुझे मेरे कितने कितने अटेम्प्ट लग चुके हैं. बट मैं उनको ये चीज बोलती थी कि मैं इंटरव्यू में बताऊंगी. जो Hmm. हम सीड डालते हैं ना, वो नर्चर होता है. अगर हम एक साल, अभी मैंने एक साल ही चीजें करी हैं, अपने आप Hmm. का बिहेवियर चेंज किया, लोगों को फॉरगिव किया, अपने आप को फॉरगिव किया, अपने आप को एक्सेप्ट करा. जो मैंने 10 10 20 20 साल पहले सीड्स डाल रखे थे, वो नर्चर होने लग गए. तो Hmm. मैं हमेशा अपने आप को ना, लाइक, एक टीचर है जो एग्जाम्पल देते हैं हमेशा, या हर कोई एग्जाम्पल देता है, आपकी क्लास में भी है, कि चाइनीज बैम्बू, Hmm. राइट. Yeah. वो 5 years नीचे, तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आई एम सिमिलर टू दैट चाइनीज बैम्बू. Yeah. जो Yeah. नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था, और अभी आगे बढ़ रहा है, Right. अभी ग्रोथ है, अभी Really. ग्रो कर रहा है. Superb. Great interview, Dimple. Really good answers. You're on the right path, doing the right things. Keep shining a light. And एक साल से इतना हुआ है, तो imagine 20 साल में कितना होगा, you know, like where you'll be. एग्जैक्टली. So all of our blessings, us, the academy, the students, the viewers, we bless you for your journey and all the people who are going to be lit up by your light. I'm very excited. And थैंक you know, यू. it's really funny. You mentioned Priya, you mentioned Anjana, all people who we interviewed on this channel, but they had a role to play. So there is always a divine राइट. reason why somebody is on this channel and why their channel is being connected. So I recommend you guys to. I don't know Dimple's work, but I can sense her energy, and you can see she's been through. I mean, the fact that she went through so much panic, so much anxiety, going to psychiatrists, having to take medicines, we're not taking it, knowing that there's a deeper purpose in her life. That's a journey. And so many of you are walking a journey. If you resonate with her, you can definitely connect with her. I'll put the link in the description. And if you connect with me in this channel, you can click subscribe, and there'll be more light to be shared here as well to light you guys up. And please comment in the comment section what you took back from Dimple's story. And please thank her as well in the comment section for shining her light, because we need as many torch lights to light up this world and do our purpose and keep walking and shining. And that's what we're here to do. And I'm very excited to see how far this interview goes and who all it touches and where all it's meant to do. Okay, in all positive यस. story, so we receive all the blessings that this interview brings to you and to the students and to me and to the world. And let's एग्जैक्टली. टू द होल यूनिवर्स. to the whole universe. Yes. So thank you again, Dimple, for joining us, and थैंक यू. most welcome. Stay in touch. You're now our academy एंड student, so we'll be in touch. एंड दिस इज माय बर्थडे मंथ. Everyone wish a happy birthday. I mean, every day is a birthday because you're mindful now, so एग्जैक्टली. you know every day is a new day. But yes, happy birthday in थैंक advance. यू. I know you'll have a good one because you were partying it up with yourself, which is the best एग्जैक्ट. party to have, right? So super. यस. थैंक यू. थैंक Okay. यू. So I will end this interview, but I will speak to you after I end this. So thank you again, guys, for joining us, and I look forward to seeing you in my next video. Namaste and bye.